वेलकम टू रविंद्र क्लासेस। स्वागत है आप सबका बच्चों। मेरा नाम है सागर और हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। इसका एक लेक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं जो कि चैनल पे जा चुका है और मैंने आप सबसे कहा था कि इसका हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे जो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। तो बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बात करते हैं बच्चा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। तो समझना एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के चार मेथड्स हैं टोटल। पहला आता है ल्यूकास रिएजेंट से, दूसरा PCl5 से, तीसरा PCl3 से और चौथा SOCl2। समझते जाना बच्चा, यहीं पे थोड़ा थोड़ा बातों को समझो। अगर रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से है तो ये भैया ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, तो ये है हमारा कंसंट्रेटेड HCl और इसके साथ में रहता है एनहाइड्रस ZnCl2। ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट, ये है ल्यूकास रिएजेंट। PCl5 PCl3 फास्फोरस हैलाइड या फास्फोरस क्लोराइड्स की रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन। इसके बाद है रिएक्शन विद SOCl2। बच्चा समझ लो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है आपके इस चैप्टर की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि भैया एक आपके पास बुक होगी जिसको आपने कभी खरीदा होगा या खरीदोगे, जिसका नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। NCERT बुक में मेंशन है कि ये जो रिएक्शन है इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स। चार रिएक्शंस हैं ल्यूकास रिएजेंट से, PCl5 से, PCl3 से और SOCl2। SOCl2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT कहती है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं पहली रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन किससे हो रही है बच्चा? एल्कोहल से। किससे हो रही है? एल्कोहल। डू नॉट ट्राई टू कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल ना पिए, सिर्फ पढ़ें। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। बात समझना बच्चा, जो ल्यूकास रिएजेंट में, अच्छा पीछे जो मैंने बताया, ये जो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट। ये बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट और मेजर रिएक्शन हमारी होती है किससे? कंसंट्रेटेड HCl। ROH की रिएक्शन किससे हो रही है बच्चा? HCl से। यहां पर एज अ कैटलिस्ट कौन है हमारा? एनहाइड्रस ZnCl2। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया एनहाइड्रस शब्द का मतलब बताओ। अब आप 12th में हो, इतना भी नहीं जानते हो। सुनो, एनहाइड्रस का मतलब दो शब्द होते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। कभी भी आपको हाइड्रेटेड शब्द मिले उसका मतलब है वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, और एनहाइड्रस का मतलब है वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। दो शब्द हैं, मतलब इसका याद रखना। बात समझे बच्चा, यहां पर होगा क्या? ये जो R है ये किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। क्या बनेगा? RCl। क्या बनेगा? और दूसरा बाय प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है HOH। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? जल। इसे क्या बोलते हैं? जल। ये क्या निकल गया? वाटर। अब भैया बात ये आती है कि ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्यों किया जाता है। पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड, या ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्या है। तो समझना बच्चा, Lucas reagent is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। Lucas reagent का यूज किया जाता है फर्क बताने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। समझना, अगर एल्कोहल बच्चा 1 डिग्री है, 1 डिग्री ROH, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट से। LR लिख दूं, कोई दिक्कत? यहां पे क्या बनेगा? RCl। अगर ये एल्कोहल 1 डिग्री है, अगर ये एल्कोहल
1 डिग्री है तो आफ्टर रिएक्शन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। अब भैया ये टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी का मतलब होता है झाग बनना। रिएक्शन खत्म हो जब होगी, आपकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है उसमें किसी भी प्रकार का कोई झाग देखने को नहीं मिलेगा। अगर वही अल्कोहल कौन सा है? 2 डिग्री आरओएच है। क्या है बच्चा? 2 डिग्री आरओएच है। यहां पे हमने फिर से क्या मिलाया? ल्यूकास रिएजेंट। फिर से क्या बना हमारा? हेलो एल्केन। अगर इस बार अल्कोहल 2 डिग्री है तो टर्बिडिटी देखने को मिलेगी विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स, टर्बिडिटी इन विद इन फ्यू मिनट्स। 5 से 8 मिनट में टर्बिडिटी आना शुरू हो जाएगी। टर्बिडिटी 5 से 8 मिनट में आना शुरू हो जाएगी। वहीं अगर अल्कोहल है बच्चा 3 डिग्री, वहीं अल्कोहल अगर है 3 डिग्री, उसमें हमने मिलाया ल्यूकास रिएजेंट, तब जो आपका आरसीएल बनेगा, जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वहां पर टर्बिडिटी आपको विद इन फ्यू सेकंड्स देखने को मिलेगी, विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू सेकंड्स। अब समझो, इसके बिहाफ पे हम ये पता कर सकते हैं कि भैया यहां पे रिएक्शन किस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेगी, किस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेगी। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन शो करेगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये प्रायोरिटी का क्या है बच्चा? इनके ऑर्डर, ये इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर। ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन क्या होती है? ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेटेड HCl और उसके साथ मिलाया जाता है N-नाइट्रोजेनCl2। N-नाइट्रोजेनCl2 एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। इस रिएक्शन में जब हम लोग रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो HCl रिएक्ट करता है, बनता क्या है हमारा? RCl। R इज द एल्काइल ग्रुप। पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा जाके एक बार देख लो, रिपीट कर लो। पूरी बात हमने करी थी कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, वाटर निकल जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, उस पे ल्यूकास रिएजेंट डाला जाएगा तो कोई भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब बच्चे पूछेंगे भैया किसी भी केस में नहीं मिलेगी? हाँ, मिल सकती है टर्बिडिटी अगर उस सॉल्यूशन को हीट किया जाए। सॉल्यूशन हीट करने पर में भी आपको टर्बिडिटी देखने को मिल जाए, वैसे शो नहीं करता। अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो विद इन फ्यू मिनट्स, कितने मिनट भैया? 5 से 8 मिनट में, 5 से 8 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी। अगर 3 डिग्री है तो वहां पर टर्बिडिटी कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? अगला रिएक्शन विद PCl5। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं एक तरीका बताता हूं आपको। 2 रिएक्शन है, एक PCl5 है और एक PCl3 है। ट्रिक सुन लेना, अगर PCl5 कहा जाए तो 3 क्लोरीन बीच में रखो, 2 क्लोरीन ऐसे निकाल दो। 3 क्लोरीन बीच में रखो, 2 क्लोरीन ऐसे निकाल दो, पर बना दो, पर बना दो, पर बना दो। अगर PCl3 है, जैसे ही आपको PCl3 दिखे तुरंत अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना, तुरंत अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना। फिर से सुनो, PCl5 है, 3 क्लोरीन एक साथ रखो, 2 क्लोरीन के पर निकाल दो। अगर PCl3 है तो 3 देखते ही ROH को 3 कर दो। समझना रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5। ROH की रिएक्शन किससे हो रही है भैया? PCl5 से। PCl रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे, पहले ट्रिक देखो इसकी। देखो बच्चा, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा H, दिख रहा है? रिएक्शन किससे हो रही है भैया? PCl5। अभी मैंने कहा PCl5 है, यहां पे 3 एक साथ रखो, 1 क्लोरीन, ये रहा 1 क्लोरीन, ये रहा, प्रोडक्ट्स दिखना शुरू होंगे। ये देखो, ये है RCl, ये क्या है? RCl। पहला प्रोडक्ट दिख गया भैया हमको, RCl बन रहा है। इसके बाद ये क्या है? HCl। ये क्या है? HCl, ये दिख रहा है। तीसरा प्रोडक्ट, सुनो सुनो सुनो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा, POCl3। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ट्रिक समझ में आई? ये ट्रिक समझ में आई? बात समझना बच्चा, आपका पहला चैप्टर हैलोजन हैलोजन, उसके बाद आएगा आपका चैप्टर कौन सा? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सारी रिएक्शंस रिपीट होंगी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। तो आपको ये चीज समझनी होगी। ये रिएक्शन समझ में आई? आगे चलें।
अगली आती है PCl3। मैंने अभी आपसे कहा जैसे ही आपको क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स दिखे ROH को 3 कर दो, ROH को 3 कर दो। देखो ROH इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, 3। रिएक्शन किससे हो रही है, PCl3 से। किससे हो रही है, PCl3 से। भैया देखो देखो देखो, जल्दी सुनो जल्दी सुनो। मैंने कहा PCl3 अगर आपको देखे तो ROH के 3 मॉलिक्यूल्स ले लो कुछ इस प्रकार से। देखो ROH ROH ROH, ठीक। रिएक्शन किससे हो रही है, PCl Cl Cl। समझना, ये पूरा एक साथ रिएक्ट करेगा, ये पूरा एक साथ रिएक्ट करेगा। क्या बनेगा, H3PO3 H3PO3 H3PO3। और ये एक RCl, ये दूसरा RCl, ये तीसरा RCl। कितने RCl के मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। क्या बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl प्लस H3PO3। तो 3 रिएक्शंस हम लोगों ने देखी। अब हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन अल्कोहल से, रिएक्शन विद SOCl2। भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन। क्यों होता है इसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो बच्चा, रिएक्शन किससे हो रही है, ROH SOCl2 SOCl2। चलो एक काम करते हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं, ठीक। अरे रफ हो जाए यार, हो गया, बहुत परेशान करता है ये। SOCl ठीक। देखो सबसे पहले तो एक चीज आपको देख रहे हो कि ये एक हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन से। क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, HCl। और ये जो ऑक्सीजन है किससे रिएक्ट करेगा, SO। क्या बना, SO2। क्या बना, क्या बना, SO2। और साथ में देखो ये क्या बचा, R, और एक क्या बचा, क्लोरीन। ये रहा RCl। बात को समझना बेटा, समझना। यहां पर ये जो HCl बना है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये गैसियस फॉर्म में है, ये उड़ जाएगा, एस्केप कर जाएगा। और SO2 तो गैस होती ही है, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स है वो गैसियस फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। मेन जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो रिएक्शन में हमको मिलेगा, वो हमें मिलेगा। 4 रिएक्शंस, पहली हमारी थी ल्यूकास रिएजेंट से, दूसरी थी हमारी किससे, PCl5 से, तीसरी PCl3 से, और चौथी किससे है, SOCl2। 4 रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इनको पढ़िएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहां 3 रिएक्शंस और हैं, इसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स खत्म हो जाएंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। अगर और ऐसा कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।